लगभग 2 चुनावों में श्रीमान तेजस्वी जी ने अपने पार्टी का नेतृत्व किया है और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति उनकी पार्टी की रही है, वो सबके सामने है। तो अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। नौकरी का इतना उन्होंने गाना गाया था, आज के दिनों में क्यों शांत हो गए? क्योंकि उनको पता है कि वो उनका जो भ्रमण करने का जो ये हथकंडा था, वो पूरी तरीके से विफल हुआ। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आए हैं, कल होके देखिएगा किसी और मुद्दे को वो उछालेंगे। जिन उद्योगपतियों को ये लोग पानी पी-पी के कोसते थे, आज उन्हीं उद्योगपतियों के शादी में वो गए हैं। देखिए, ये हम लोगों उन्हीं के चार्टर प्लेन से दिए गए हैं। इस तरीके से कि जब आप 4-5 साल उनको अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए कटाक्ष कर रहे हैं बिना किसी तथ्य के, और एक बुलावा आया और फिर आप चले गए, तो ये आपकी वैचारिक खोखलेपन को दर्शाता है। 90 के दशक में आप ही बताइए कि जो अपराधियों को पोषित करके अपराधीकरण को एक संयोजित ढांचा किसने दिया है? पूरा बिहार जान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के छत्र छाया में ये जितने भी अपराधी हैं वो सारे पोषित हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर तेजस्वी यादव बड़े चिंतित हैं। अगर उनके सोशल मीडिया पर आप जाइए तो हर रोज वो गिनवाते रहते हैं कि बिहार के अलग अलग जगहों पर किन किन जगहों पर क्या क्या अपराध किए गए। तेजस्वी काफ़ी चिंतित हैं और नीतीश कुमार, जिनकी छवि सुशासन बाबू की है, उस पर ही सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान क्यों चुप हैं? और चिराग पासवान चुप तो नहीं है, यूं कहिए कि उनकी बड़ी नज़दीकी बढ़ गई है इन दिनों नीतीश कुमार से। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के युवा नेता हैं। सर, क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव बड़े चिंतित हैं इन दिनों। कह रहे हैं कि बिहार एकदम मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में हो रहा है। उनके सोशल मीडिया को आप देख ही रहे होंगे। देखिए, श्रीमान तेजस्वी जी का जो ये चिंतन है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर, वो पूरी तरीके से एक नाटक है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी नैया डूबी है, तो उनके पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ एक विरोध के स्वर आ रहे हैं। आप देखिए भी, लगभग 2 चुनावों में श्रीमान तेजस्वी जी ने अपने पार्टी का नेतृत्व किया है और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति उनकी पार्टी की रही है, वो सबके सामने है। तो अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। जहाँ तक क्राइम की बात है, तो निश्चित तौर पे किसी भी तरीके का जान या माल का नुकसान एक दुखद है। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि कोई घटना घटने के बाद जिस तरीके से बिहार पुलिस की मुस्तैदी रहती है और जिस तरीके से बिहार पुलिस एक समय निर्धारित रहते हुए चीज़ों को सॉल्व करती है, वो अपने आप में सराहनीय है। अगर घटना घट रही है प्रदेश में, तो फिर उसकी उसी तरीके से, उसी तत्परता से बिहार पुलिस भी अपना काम कर रही है। और जिस तरीके से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के शासन में ये प्रचलित है कि किसी भी तरीके का फेवर किसी भी अपराधी को दिया जाता नहीं है, तो आप ऐसे भी देखेंगे कि लगातार साल भर में भी अगर कुछ घटनाएं घटी हैं, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बिहार पुलिस ने रिजल्ट्स आपको दिया है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी जोड़ के देखा जा रहा है राहुल जी की तेजस्वी ने लोकसभा का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा था। यहाँ तक कह दिया था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे पूरे देश में। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी और चूंकि वो मुद्दा बहुत काम कर नहीं पाया लोकसभा में रोजगार का, तो अब ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी उससे डाइवर्ट करके विधानसभा को लॉ एंड ऑर्डर पर, चूंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी को बदनाम करती रही है नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कुछ हद तक आपकी पार्टी भी करते रही है, उस तमगे को हटाकर अब ये तेजस्वी जताना चाह रहे हैं कि दरअसल लॉ एंड ऑर्डर इस गवर्नमेंट में ज़्यादा खराब है। क्या विधानसभा भी टारगेट है? देखिए उदित जी, पहले तो जो आपने शब्द कहा बदनाम, हम लोगों ने या फिर किसी ने बदनाम नहीं किया, वो यथा स्थिति थी। 90 के दशक में आप ही बताइए कि जो अपराधियों को पोषित करके अपराधीकरण को एक संयोजित ढांचा किसने दिया है? पूरा बिहार जान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के छत्र छाया में ये जितने भी अपराधी हैं वो सारे पोषित हुए हैं। कुछ लोग ठेकेदार बन गए, अपना उन्होंने चोला बदल लिया, लेकिन जो बिहार में अपराधीकरण हुआ
उसमें डायरेक्टली पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का हाथ था। और सच कहने में कहाँ किसी को कोई बदनामी थोड़ी है, ये बात तो वो भी जानते हैं, श्रीमान तेजस्वी जी भी, कि उनकी पार्टी का क्या इतिहास, क्या लेगेसी रहा है। तो और जहाँ तक मुद्दे बनाने की बात है, तो अंधेरे में तीर वो अपना डाल रहे हैं। मैंने आपको कहा भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनके रिजल्ट्स आए हैं, उनको पता चल गया है कि अब ये 90 के दशक का बिहार है नहीं। वोटर जागरूक हो चुका है, वोटर को पता है क्या सही है क्या छलावा है। नौकरी का इतना उन्होंने गाना गाया था, आज के दिनों में क्यों शांत हो गए? क्योंकि उनको पता है कि वो उनका जो भ्रमण करने का जो ये हथकंडा था, वो पूरी तरीके से विफल हुआ। अब लॉ एंड ऑर्डर पर आए हैं, कल होके देखिएगा किसी और मुद्दे को वो उछालेंगे। तो उनकी बातों को ना उनके पार्टी में ना बिहार की जनता सीरियसली अब लेती है। तो अपना वो कर रहे हैं अपनी राजनीतिक विधानसभा में ये मुद्दा काम करेगा एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के कोई खिलाफ? तथ्य रहेगा तब ना काम करेगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आरोपों में कोई तथ्य ही नहीं है। और इस तरीके से अगर वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो परिणाम वही होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी का और इनका हुआ है। चिराग पासवान की बड़ी दोस्ती हो गई है नीतीश कुमार से, काफ़ी पैर छूना खैर पैर तो वो पहले भी छूते रहे हैं, ये भी एक टेंशन का विषय हो सकता है आरजेडी नहीं बीजेपी के लिए। आपको नहीं लगता है कि चूंकि मतलब धुर विरोधी और कहा जाता है कि नीतीश कुमार कभी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते हैं, तो क्या चिराग को उन्होंने माफ़ कर दिया? क्या आपकी पार्टी को नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर चुके हैं? देखिए, राजनीति में वैचारिक अलगाव हो सकता है, दुश्मनी नहीं होती है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे विपक्षी दल भी हों, वो सारे लोग, हम सभी लोग भारत को और बिहार को एक सशक्त और एक सुनहरा भविष्य देने के लिए जूझते और संघर्ष करते हैं। हाँ, उस रास्ते को, चाहे उस गंतव्य को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर विरोधाभास हो सकता है, जो आपको विभिन्न पार्टियों की विचारधारा में दिखती है। तो हम लोगों की, चाहे हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के ज़माने से भी ये हम लोगों की पार्टी में है नहीं कि किसी से दुश्मनी लेना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बिहार के विकास में उनका योगदान रहा है और हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, तो पैर छूना ये तो बिहार की सभ्यता रही है। ये कोई भी आम बिहारी करेगा अगर कोई उनके बड़े बुजुर्ग आते हैं तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और बीजेपी जो है, उनको भी किस बात की परेशानी होगी, वो भी हमारे घटक दल में ही है। तो ये तो हमारा गठबंधन है और गठबंधन में अपने नेताओं का मान सम्मान रखना, ये भारत की और बिहार की परंपरा रही है। कोई गिला शिकवा नहीं है नीतीश कुमार से आपकी पार्टी को? क्योंकि 3 साल हमने देखा है लगातार हर मुद्दे पर बिहार में घेरा गया है नीतीश कुमार को, खासकर आपके ही नेता अब तो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं चिराग पासवान, घेरते रहे हैं। देखिए, घेरने की बात नहीं है। जो हमें उस समय जो मुद्दे दिखे, जिस पर काम किया जा सकता था, तो उसको हम लोगों ने आवाज़ अपनी उठाई थी। अभी हम लोग गठबंधन में हैं। निश्चित रूप से जो सरकारी काम अब हो रहे हैं, उसमें हम लोगों की भी भागीदारी, हम लोगों की भी आवाज़, हम लोगों के भी कंसर्न सुने जाते हैं। तो अगर कुछ कंसर्न्स रहता भी है, तो वो हम लोगों के नेता जो हैं वो मिल के डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ, अब जब सरकार से बाहर रहते हैं या फिर किसी नीति में आपकी भागीदारी नहीं रहती है और आपको लगता है कि ये नीति थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी बनाने में या फिर उसको एग्जीक्यूट करने में, तो ये कोई भी राजनीतिक दल उस कंसर्न को उठाती है। वही हम लोगों ने किया था। तेजस्वी गए हैं आज आनंद अंबानी के शादी में विरोधाभास रहा है, लेकिन आज पूरा परिवार, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और आश्री, पूरा परिवार गया है। अब ये तो बिहार की महान जनता को देखना है कि जिन उद्योगपतियों को ये लोग पानी पी पी के कोसते थे, आज उन्हीं उद्योगपतियों के शादी में वो गए हैं। देखिए, ये हम लोगों उन्हीं के चार्टर प्लेन से दिए गए हैं और ये बात उन्हें समझना चाहिए, जो राजद के लोग भी हैं, कि देखिए, आप उद्योगपतियों को गाली दे देकर रोजगार सृजित नहीं कर सकते हैं। आज बिहार के बहुत सारे हमारे जनता जो भाई हैं वो प्राइवेट नौकरियों में हैं। तो उद्योगपति आज से नहीं बल्कि जब से भारत की आज़ादी भी हुई, टाटा का अगर आप देखिए तो योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, बिरलाज हैं, तो ये उद्योगपति भी भारतीय ही हैं।
लेकिन इस तरीके से कि जब आप 4-5 साल उनको अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कटाक्ष कर रहे हैं बिना किसी तथ्य के, और एक बुलावा आया और फिर आप चले गए, तो ये आपकी वैचारिक खोखलेपन को दर्शाता है। चलिए, तो लॉ एंड ऑर्डर पर, क्राइम पर देखिए सीधा सा मसला है। तेजस्वी यादव का टारगेट है अगला विधानसभा चुनाव, और उसको लेकर ही मौजूदा एनडीए गवर्नमेंट को वो घेर रहे हैं, क्योंकि रोजगार का मुद्दा उनका शायद लोकसभा में चल नहीं पाया। हम फिर जुड़ेंगे राहुल सहाय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।